एल सीरीज गॉड इट ब्लेस यू फ्रॉम दैट के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा जेलसी होने वाला है, और हाँ डरावना भी। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह सिंगा हॉस्पिटल में थुप का वेट करता रहता है। तभी वहाँ पर नर्स थुप को लाती है और कहती है आपको एक्सरे तक वेट करना होगा। तभी सिंगा कहता है थुप अगली बार ये मत करना। थुप कहता है मैं तो बस मदद करना चाहता था। और सिंगा कहता है बस तुम घर पर थे और तुम अचानक यहाँ पे क्यों आ गए। थुप कहता है मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें वार्न करने के लिए आया था। सिंगा कहता है किस बारे में। और तभी थुप कहता है मैं अचानक घर पे देखा कि अगरबत्ती का जो पॉट था जो मैंने वांगसेऊ के पास चढ़ाया था वो अचानक गिर जाता है, और इसी बात से मुझे अंदेशा होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। सिंगा कहता है बस इतनी सी बात से तुम आ गए थे। थुप कहता है पर तुम्हारे ऊपर वो लोहे का पार तो गिरने वाला था ना, अगर मैं ना आता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता। और तभी सिंगा कहता है पर अगली बार तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। थुप और सिंगा एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर किंग आता है और कहता है सिंगा क्या तुमने वो बात सुनी। सिंगा कहता है कौन सी बात। किंग कहता है कि डैरिन का एक्सीडेंट हो गया है, अभी तक उसकी सर्जरी चल रही है। ये बात जैसे ही सिंगा सुनता है वो तुरंत से के पास आते हैं और इससे पूछते हैं क्या हुआ डैरिन के साथ। तो से कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस कैफेटेरिया में गया था कॉफी पीने के लिए। तभी अचानक एक चिल्लाने की आवाज आई कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैंने देखा तो वहाँ पर डैरिन गिरा था और मुझे नहीं पता कि डैरिन के साथ क्या हो गया। ये कहता है अगर मैं उसे अकेले छोड़कर ना जाता तो शायद उसके साथ ये सब ना होता। किंग कहता है ये सब तुमने नहीं किया है तो अपनी गलती मानना बंद करो। किंग कहता है भले ही डैरिन तुम्हें कमजोर दिखता हो पर अंदर से वो बहुत ज्यादा टफ है। तभी वहाँ पर बात करते रहते हैं। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है हम लोगों को और ब्लड की जरूरत है, क्या आप लोगों का ये ब्लड टाइप है। और तभी किंग कहता है हाँ मेरा ये ब्लड टाइप है। और तभी से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किंग इतनी बड़ी मुसीबत में हमारा साथ दे रहा है। तो इतना उससे गुस्सा था फिर भी वो डैरिन का आज मदद कर रहा है। और किंग तुम्हारा क्या तुम्हारे और किंग के बीच में थोड़ी बात सही हुई और क्या तुम उसे माफ कर दोगे। ये मुझे लगता है किंग अब बदल गया है। और तभी सिंगा कहता है मैं ये बात को अलग कर सकता हूँ, वो बात अलग थी और आज उसने जो मदद की वो बात अलग है। कहता है आज जब किंग ने ब्लड देने के लिए कहा तो मैं अपने पुराने दिन को याद करने लगा किस तरह किंग हम लोगों का दोस्त हुआ करता था और हमेशा मदद करता था, पर मैं उससे बहुत गुस्सा था और ये बात हम लोग भुला भी नहीं सकते हैं। और तभी सिंगा कहता है वो बात अलग थी पर मुझे लगता है अब तुम्हें उससे गुस्सा नहीं होना चाहिए। और तभी से कहता है लोग नहीं जानते कि क्या कब हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कुछ कहना है तो आपको उसी वक्त कह देना चाहिए। देखो ना मेरी और डैरिन की लड़ाई हुई थी और बात क्लियर भी नहीं थी, और अगर आज डैरिन को कुछ हो जाता तो शायद मैं अपनी बात को कभी क्लियर भी ना कर पाता। उनका सिंगा कहता ओ बस करो ना, तुम भी ना बहुत ज्यादा सेंटीमेंट हो गए। और दूसरी तरफ सिंगा को थुप का फोन आता है। सिंगा कहता है थुप मैंने कहा था ना तुम्हें घर पे जाकर आराम करना चाहिए, तुम यहाँ पर हम लोगों के लिए खाना क्यों लाए हो। तो भी थुप कहता है सिंगा ने अभी तक खाना नहीं खाया और मैंने कहा है ना कि मैं हमेशा उसका खाने का ख्याल रखूंगा। और तभी थुप कहता है से डैरिन कैसा है, क्या वो ठीक है। और तभी से कहता है उसकी सर्जरी अभी भी हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत थी। और ये सुनकर थुप कहता है कौन से ब्लड टाइप की जरूरत थी। और तभी से बोलता है ये सुनकर थुप कहता है मेरा भी ब्लड टाइप ये है, मुझे बताते मैं दे देता। तभी वहाँ पर किंग आ जाता है और कहता है तुम इतने पतले दुबले हो, तुम किंग खून देते, अगर तुम खून देते तो शायद तुम बेहोश भी हो जाते। और तभी से कहता है वैसे किंग तुम्हें आराम करना चाहिए, क्या तुम जूस पीना चाहोगे। किंग कहता है सिंगा हम लोगों को केस पे रिपोर्ट लिखाने के लिए चलना चाहिए। और थुप भी उन लोगों के साथ चलता है, पर किंग कहता है हम लोगों को आज गवाह की कोई जरूरत नहीं है। पर ये सब देख कर थुप को थोड़ा बुरा लगता है। फाइनली डैरिन का सर्जरी हो जाता है और वो रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये देख से डैरिन को रूम में शिफ्ट किया जाता है। से को काफी ज्यादा खुशी मिलती और कहता है कि मुझे लगता है अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए। किंग शुक्रिया तुमने बहुत कुछ किया है। और तभी किंग से कहता है से क्या तुम यहाँ पर रुकोगे और या घर जाओगे। तो से कहता है मैं यहाँ पर रुकूंगा। किंग कहता है फिर मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। इसी वजह से सिंगा उन लोगों के लिए फूड ऑर्डर करता है। तो उसे किंग क्या खाने का पसंद पता रहता है। ये थुप देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। जब वो लोग घर पे आते हैं तो थुप उदास रहता है। और तभी सिंगा कहता है मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा, मैं सुबह खा लूंगा। और तभी थुप कहता है अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मुझे बता देते। और ये कहकर थुप उसे खाने को खुद ही खाने लगता है जो थुप सिंगा और से के लिए लाया रहता है। ये देखकर सिंगा कहता है क्या तुम इसे गर्म नहीं करोगे। थुप कहता है नहीं, मुझे ऐसा ही ठीक लग रहा है। सिंगा कहता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। थुप कहता है नहीं। और तभी सिंगा कहता है कुछ तो जरूर बात है, तुम सुबह से ऐसे अजीब से व्यवहार कर रहे थे, हॉस्पिटल में भी तुम बहुत उदास थे, क्या कोई बात है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे। थुप कहता है नहीं कोई बात नहीं है। तभी सिंगा
सिंघा कहता है मैंने तो कुछ किया भी नहीं है जिससे तुम उदास हो। सिंघा कहता है अगर सिंघा को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे क्यों लग रहा है। तभी सिंघा थुप को रोकता है और कहता है बताओ तुम इतने उदास क्यों हो और सुबह से ज्यादा गुस्सा वाला फेस क्यों बनाए हो। तभी थुप कहता है मैं जब घर की सफाई कर रहा था तो मैंने तुम्हारी और किंग की पुरानी फोटोज देख ली और वो पुरानी फोटोज में तुम लोग बस एक कलीग नहीं बल्कि एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब दिख रहे थे। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम्हारा और किंग का क्या रिश्ता था। सिंघा साफ मना कर देता है और कहता है ये सिर्फ पास्ट थी और उसे कुछ नहीं बताता। थुप कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए कोई हूँ ना जो बस तुम्हारे घर में रहता है, तुम मुझे क्यों बताओगे। ये कहकर वहां से वो गुस्सा कर चला जाता है। दूसरी तरफ से और किंग बात करते रहते हैं और तभी किंग कहता है अगर तुम यहाँ पर गुस्सा कर रहोगे तो ज़रूर उसे भी यही महसूस होगा और मुझे लगता है कि जब डैरिन उठ जाएगा तो मुझसे अच्छे से बात करना। और तभी से कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या बात करूं। किंग कहता है अगर तुम मुझसे लव लाइफ के बारे में बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हें लव लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। तभी से कहता है हाँ मैं जानता हूँ, अगर मुझे कभी भी प्यार के बारे में जानकारी लेनी होगी तो शायद तुम दुनिया के आखिरी इंसान होगे। और तभी किंग कहता है मैं तो प्यार के बारे में बहुत कम जानता हूँ, मुझे लगता है जब सही समय हो तुम्हें बता देना चाहिए क्योंकि मेरा सही मौका मैंने मिस कर दिया था। दूसरी तरफ सिंघा देखता है कि थुप उसके घर के अंदर टेंट लगाया रहता है। ये देखकर सिंघा कहता है ये तो मेरा पुराना वाला कैंप था, तुमने घर के बीचों बीच क्यों लगाया है। थुप कहता है मुझे बहुत मच्छर काटता है, मैं जो सोच रहा हूँ कि इससे तुम्हें कोई गुस्सा नहीं हो रहा होगा और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं कहनी है तो प्लीज इसे बंद कर दो कि मुझे अकेले में फोकस करना है। और तभी सिंघा देखता है कि थुप एक बहुत ज्यादा डरावने भूत की ड्राइंग करता रहता है। ये देखकर सिंघा कहता है क्या तुम्हारे क्लाइंट को ये भूत वाली फोटो चाहिए। तो थुप कहता है एक कॉप को मेरे जैसे आर्टिस्ट के काम के बारे में कुछ नहीं पता चलता। और तभी सिंघा कहता है बस मैंने इसके लाए हुए खाने को नहीं खाया, ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ सिंघा सुबह उठता है और वो थुप के लाए हुए खाने को गर्म करके खा लेता है और थुप को देखता रहता है कि थुप अभी तक टेंट से नहीं निकला है। सिंघा उसे जगाता भी नहीं, बस उसका वेट करता रहता है। वैसे ये काफी क्यूट सीन रहता है। दूसरी तरफ किंग के डैड उस पर प्रेशर डालते हैं कि ये केस जल्द से जल्द बंद कर दो। दूसरी तरफ सिंघा जब अकेले सीन पर आता है तो मैक कहता है आज थुप नहीं आया। सिंघा कहता है क्या उसकी जरूरत है इस पे। तो मैक कहता है पर हमेशा तुम दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हो। और तभी सिंघा कहता है क्या तुमने किंग को इसके बारे में बताया। तो मैं कहता है मुझे लगता है वो आज हम लोगों के साथ ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर से आ जाता है। ये देखकर सिंघा कहता है मुझे माफ कर देना से, पर बहुत ज़रूरी काम था। और तभी से कहता है वैसे भी डैरेन का ख्याल रखने के लिए नर्स है। दूसरी तरफ सिंघा उस विक्टिम के पेरेंट्स से मिलते और कहते हैं क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या आपने कभी अपने बेटे को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा था। उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का था, वो इंजीनियर कॉलेज में जाना चाहता था इसलिए वो बहुत पढ़ाई करता था और दिन भर अपने कमरे में रहता था। उसकी बहन कहती है वो एक जगह पर हमेशा जाता था और रात में एक चीज का मंत्र पढ़ता था, मैंने कई बार उसे पढ़ते हुए देखा था। और हाँ, जिस जगह पे वो जा रहा करता था उसका नाम शांति धाम हाउस है। और तभी सिंघा को पता चल जाता है कि इसका भी कनेक्शन सिंघा धाम हाउस से है। दूसरी तरफ सिंघा उस विक्टिम के घर की छानबीन करने लगता है कि उसे कुछ मिल जाए। तभी से को वही तावीज़ मिलती है और वही लाल कपड़ा जैसे कि हर विक्टिम के घर पे उसे मिला रहता है। ये देखकर सिंघा कहता है वही यहाँ पर एक डॉल भी होगी और वो लोग उस डॉल को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ मैक को स्विमिंग पूल में वही डॉल गिरी हुई देखती है। जब मैक उस डॉल को उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर वही सफ़ेद वाली भूत दिख जाती है और मैक को उस स्विमिंग पूल में खींचने की कोशिश करती है। वैसे ये सीन बहुत ज़्यादा डरावना था। तभी सिंघा मैक को उठा लेता है और कहता है मैक क्या तुम ठीक हो। मैक अपने हाथ में वो गर्दन टूटी हुई डॉल को दिखाता है और कहता है तुम अचानक स्विमिंग पूल में गिर क्यों गए। और तभी मैक कहता है ऐसा लग रहा था कि स्विमिंग पूल में मुझे कोई खींच रहा है और अपने तरफ मुझे बुला रहा था। ये देखकर सिंघा कहता है मुझे लगता है तुम्हारा बस वहम था, तुम्हारा स्विमिंग पूल में पैर फिसल गया था और तुम बस गिर गए थे। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। पर मैक कहता है सिंघा मैं सच बोल रहा हूँ, सच में कुछ हुआ था। वहीं दूसरी तरफ से कहता है लगता है पूरी टीम को थुप की जरूरत होती, अगर थुप हमारा धार्मिक कंसल्ट होता तो हम लोगों को बताता कि इसका क्या मतलब है। प्लीज अगली बार थुप को जरूर लाना। वैसे आज वो क्यों नहीं आया, क्या वो कोई काम में बिजी है या तुम दोनों की लड़ाई हो गई। और तभी सिंघा कहता है जब हम दोनों कल घर पे गए तो वो मुझसे किंग के बारे में बोला और मैंने उसे बोल दिया कि ये पास्ट की बातें थी, मैं उसे क्यों बताऊं। वैसे भी हम दोनों बस एक काम के लिए एक साथ है, मुझे उसकी बताने की क्या जरूरत है। से कहता अगर मैं भी उसके दर पे होता तो मैं भी गुस्सा आ जाता। सिंघा कहता है तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। और तभी से कहता है अगली बार हो सके तो उसे दोस्ती कर लेना क्योंकि
इस केस में थुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको मनाने के लिए कुछ ज़रूर लेकर जाना। दूसरी तरफ सिंगा जब घर पे आता है थुप कानों में हेडफोन लगाकर कानों में बिजी रहता है। सिंगा एक प्यारा सा बुके लाता है जिसमें काफ़ी सारे खूबसूरत गुलाब के फूल रहते हैं और वो थुप को देता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है और तभी सिंगा कहता है मैंने ये पूजा के लिए तुम्हें लाया है और ये लो तुम्हारे लिए मैं प्यारा सा ब्रेसलेट लाया हूँ। और तभी थुप कहता है ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। सिंगा कहता है हम दोनों एक ही घर पे रहते हैं और तुम पूरे दिन चुप रहोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और तभी थुप का हाथ वो आगे करता है और वो ब्रेसलेट पहना देता है। दिखाया जाता है कि जब सिंगा घर से निकलने वाला भी रहता है तो वो लिख देता है कि तुम्हारा लाया हुआ खाना काफ़ी टेस्टी था। और तभी सिंगा कहता है मैंने सुबह भी तुम्हारे मनाने की कोशिश की और अब भी, अब तुम गुस्सा तो नहीं हो। कहता है मेरा गुस्सा तो रात में ही खत्म हो गया था, मैं बस देखना चाहता था कि सिंगा कितना ज़्यादा मुझे मनाना चाहता है। थुप कहता है अगर तुम मुझे किंग के बारे में नहीं बताना चाहते हो पर मत बताओ, पर मुझे लगता है कि हम दोनों इतने तो क्लोज आ गए हैं कि तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बता सकते हो। और तभी किंग कहता है मैं इस वजह से किंग के बारे में नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं पास्ट को फिर से याद करूं। सिंगा किंग के बारे में बताता है कि मेरी पहली बार मुलाकात मेरे पहले केस में उससे हुई थी जहाँ पर इंस्पेक्टर मिर्ज से मुलाकात किंग से करवाते हैं और पहली बार किंग और हम दोनों ने हाथ मिलाया था। उसके बाद हम दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी नहीं थी पर धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई और हम दोनों ने प्रॉमिस किया चाहे जो भी हो जाएगा एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग सिर्फ दोस्त नहीं थे और उसके अलावा भी कुछ थे। और तभी दिखाया जाता है किंग और सिंगा काफ़ी क्लोज जाते हैं। ये देखकर थुप कहता है तुम मुझे इतनी डिटेल में मत बताओ, मतलब इतना फनी सीन रहता है। थुप कहता है मुझे तुम्हारे और किंग के रिश्ते के बारे में नहीं जानना है। और तभी सिंगा कहता है मैं इसलिए तुम्हें ये नहीं बताना चाहता था। तभी सिंगा कहता है हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग अच्छे पार्टनर तो थे काम में पर घर में हम लोग पार्टनर्स के अलावा कुछ और था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। ये सुनकर थुप कहता है मतलब भी सिंगा अभी भी किंग के लिए ऐसी ही फीलिंग रखते हैं। तो सिंगा कहता है अब नहीं, मैं उससे अब प्यार नहीं करता हूँ, बस हम लोग अब पार्टनर्स हैं जो कि काम में बिजी रहते हैं और जैसे ये काम खत्म होगा हम लोग अलग हो जाएंगे। तभी थुप कहता है पर मैं सिर्फ भी सिंगा के क्लोज रहना चाहता हूँ और हमेशा उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। तो ऐसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि इस सीन में सिंगा शर्मा रहा था जबकि थुप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है। और तभी थुप सिंगा को किस करने की भी कोशिश करता है पर सिंगा उसे किस करने से रोकता और कहता है मुझे लगता है मुझे नहाने जाना चाहिए। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है क्योंकि सिंगा पहली बार शर्मा रहा था, ये थुप भी मुस्कुरा रहा था। लगता है इन दोनों की प्यार की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सिंगा मास्क लगाए रहता है और थुप को लगता है कि जैसे उसके टेंट में कोई आ रहा है और उसे लगता है कोई भूत है। और तभी सिंगा कहता है ओ मैं हूँ, तुम्हें इतनी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही सिंगा देखता है कि थुप उसका मास्क लगाकर देखकर डर रहा है वो तुरंत मास्क को निकाल देता है और कहता है तुमने ही तो कहा था ना जब तुम मेरे पास आते हो तुम्हें भूख तो नहीं दिखता है इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। थुप कहता है क्या तुम मेरे साथ टेंट में सोगे। सिंगा कहता है सो जाओ, तुम्हें भूत नहीं दिखेगा। और तभी थुप सिंगा को गले लग जाता है और सिंगा भी थुप को देखकर मुस्कुराता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे क्यूट कपल यानी कि डैरिन को भी होश आ जाता है। जब डैरिन उठता है तो वो से को देखता है और कहता है अब उठ जाओ। और से डैरिन को जब देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गले लग जाता है। ये देखकर डैरिन कहता है तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, अपने रूम में क्यों नहीं गए। और तभी से कहता है ओ बस करो, तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हो गया था। वहाँ पर सिंगा और थुप आ जाते हैं उससे मिलने के लिए और कहते हैं प्लीज़ अपना ख्याल रखना। और तभी से डैरिन कहता ओ मैं तो तुम लोग को बताया नहीं, पता है उस रात मुझे उस गुड़िया में एक और बाल दिखा था, विक्टिम के बाल से बिल्कुल भी नहीं मिला था और ना कि उसके रिश्तेदार से, जरूर वो बाल कोई और का होगा, वो उस बाल के पीछे उस कातिल का हाथ है। और तभी डैरिन कहता है मैं तुम लोग को बताने के लिए आ ही रहा था कि तभी मुझे वो भूत दिख गई थी और इसी वजह से मैं भाग रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को ये बात पर यकीन नहीं होगा पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उस रात एक सफ़ेद लड़की वाली भूत दिखी जिसकी सफ़ेद आंखें थी और जिसका मुंह पूरी कान तक फटा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और तभी थुप उसे अपनी ड्राइंग दिखाता और कहता है क्या तुमने इसी लड़की को उस रात में देखा था। तो डैरिन कहता हाँ मैंने इसी को देखा था। जैसे ही ये बात डैरिन बताता है कि उस रात मुझे यही भूत दिखी थी, सिंगा और थुप और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिंगा अपने पूरे टीम के साथ बताता है कि सभी पीड़ित को उनके जन्म तिथि के
द्वारा चूज किया गया था। और हाँ, सभी के पास हम लोगों को मेशो या गुड़िया दिखी और जो कि हम लोगों को हर पीड़ित के घर पर मिला था। दिखाया जाता है कि हर पीड़ित के घर पर उन्हें वही गुड़िया मिलती है, पर एक गुड़िया के बारे में उन्हें नहीं पता चला है कि वो गुड़िया किसकी थी। और तभी सिंघा कहता है पर मुझे लगता है वो गुड़िया शायद विक्टिम मीन की थी, शायद क्योंकि उसी के घर पे हम लोगों को डॉल नहीं मिली है। तभी सिंघा पुराने केस को बताता है कि पुराने केस के सबूत से हम लोगों को पता चलता है कि इस केस के पीछे कोई सीरियल किलर जरूर होगा। और तभी सिंघा कहता है पर मुझे ये बात पता नहीं चल रही है कि डेरिन और थुप को एक ही भूत क्यों दिख सकती है और ये इन लोगों के पीछे क्यों पड़ी है। तो कहता है ऐसा लगता है कि वो भूत हम लोगों को डॉल ढूंढने से रोक रही है और ऐसा लगता है कि जैसे उसे काम सौंपा गया है कि वो हम लोगों को रोके। ये सुनकर सभी पुलिस ऑफिसर शॉक्ड हो जाते और कहते थुप ये क्या बात कर रहे हो। और तभी थुप कहता है मेरी बातों पर यकीन करो, उन लोगों उस भूत को जरूर ये काम सौंपा गया है। तभी मैं कहता है सिंघा तुम चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो पर ये काला जादू तो इसमें है। और तभी सिंघा कहता है मुझे लगता है इन सब की कड़ी शांति थाम हाउस से ही जुड़ी हुई है और इसी वजह से आज हम लोगों को शांति थाम हाउस जाना होगा। इसी वजह से सिंघा अपने पूरे टीम के साथ शांति थाम हाउस जाता है जहाँ पर एक चित्र रहता है जिसमें जन्म तिथि के बारे में लिखा रहता है कि हर दिन जो पैदा होता है उसके पास अलग अलग ताकत होती है। तो बताता है कि जिस दिन आप पैदा होते हैं आपकी ताकत उसी तरह होती है। ये सुन कहता है जैसे कि कोई सोमवार को पैदा हुआ है उसके पास इतनी ताकत होगी और जो इस दिन पैदा होगा उसके पास इतनी ताकत होगी। और मजे की बात ये रहती है कि सिंघा और थुप दोनों ही एक दिन पैदा हुए रहते हैं। जब वो दोनों बात करते रहते हैं ये देखकर किंग कहता है हम लोग केस पर काम करने के लिए आए हैं ना कि मस्ती करने के लिए। दूसरी तरफ सिंघा और थुप जाते हैं कैफेटेरिया में, वहाँ की लेडी से पूछते हैं क्या आप बताना चाहेंगी कि क्या इन लोगों को जानती है। पर वो औरत तो कुछ लोगों को बता देती है कि हाँ मैं जानती हूँ, पर कुछ लोगों के बारे में कहती है नहीं मुझे नहीं पता है। दूसरी तरफ सिंघा कहता है मुझे लगता है कुछ लोगों का तो यहाँ से लेना देना है और सब लोग यहीं से जुड़े हैं क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग थी। कोई की स्कूल प्रॉब्लम, कोई की फैमिली प्रॉब्लम, कोई की तो लव प्रॉब्लम। और तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं इस शांति धाम हाउस के। सिंघा कहता है ये कौन है और तभी वहाँ पर एक आदमी रहता है और कहता है ये मास्टर है। और तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो कि सिंघा और थाम से मिला रहता है और कहता है ओ आप लोग तो उस दिन चले गए थे। और तभी सिंघा कहता है मुझे माफ़ करिएगा उस दिन बहुत काम था, वैसे क्या आप बताना चाहेंगे ये शख्स कौन है। तभी वो आदमी बताता है कि ये मास्टर आयसून है। और सिंघा कहता है क्या हम लोग इनसे मिल सकते हैं। तो आदमी कहता है नहीं वो आपसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आज शांति धाम हाउस में कोई प्रॉब्लम आ गई है और इसीलिए उन्हें घर जाना पड़ रहा होगा। इस वक्त वो अपने शिष्यों से मिल रहे हैं जो मास्टर को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं। सिंघा सोचता है कि मुझे मास्टर आयसून से मिलना होगा पर वो आदमी साफ मना कर देता है कि आप मास्टर से नहीं मिल सकते हैं, पर आप लोग उदास मत होइए, आप लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और दिखाया जाता है कि इस तरह वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान रहता है। तभी वो कहता है जाने से पहले प्रसाद जरूर लेकर जाइएगा। और तभी थुप कहता है हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना चाहिए। सिंघा कहता है थुप क्या पागल हो गए हो, तुम कहीं और का खाना। पर थुप कहता है सिंघा मेरे साथ आओ। जब वो लोग खाना लेने के लिए उस आदमी के साथ जाने लगते हैं तभी सिंघा और थुप को एक जगह दिखती है। सिंघा कहता है ये कौन सी जगह है। तो वो आदमी बोलता है ये मास्टर का जगह है जहाँ पर वो पहले मूर्ति बनाया करते थे पर बहुत दिनों से उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। सिंघा जब पास में जाता है तो वही डॉल मिलती है जो कि उसे हर विक्टिम के घर पे मिलती है। ये देखकर सिंघा का शक और बढ़ जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। सो गाइस यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको यह एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और क्या लगता है कि शांति धाम हाउस का विक्टिम से कुछ लेना देना है और क्या मास्टर आयसून ही इन सबके पीछे है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।